बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 का मैथ का हमारा 28th लेक्चर है, 28वां लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें एक्सेस को सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशन जिनको स्टडी कर लेना लाजमी है, ताकि आपको इनको अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को, कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प आउट करेंगी और उनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। जी, हमारी पहली ही डेफिनेशन आती है, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ होल नंबर दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर इज ब्रोकन इनटू इट्स फैक्टर्स। वो कहता है फैक्टराइजेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए हम एक नंबर जो कि प्राइम नंबर ना हो उसके फैक्टर्स में लिख सकते हैं। यानी वो नंबर किन किन नंबर से मिलकर बना होगा उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम इसके फैक्टर्स का नाम देते हैं। जैसा कि अगर आपसे कहा जाए 15 है नंबर एक, तो उसके फैक्टर्स कौन से होंगे? 3 और 5 उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपसे 6 का बोला जाए, 6 एक नंबर है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 से मिलकर बनता है, तो ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो फैक्टराइजेशन एक ऐसा अमल हुआ जिसके जरिए हम उस नंबर के फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं, यानी वो किन किन नंबर से मिलकर वो नंबर बना होगा। इससे आगे चलते हैं, अगले पेज पे आपका ये कुछ डेफिनेशन है प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर्स की, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम रिपीट कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले डेफिनेशन है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो कहता है प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक वो नंबर खुद और एक 1। यानी जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर 1 और 3 ही होंगे। 2 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर 1 और 2 हो जाएंगे। ऐसे ही 5 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर 1 और 5 हो जाएंगे। उसके बाद इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अ कंपोजिट नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे आपको मैंने पहले मिसाल दी 6 की, 9, 10, 15, ऐसे नंबर, तमाम नंबर जिनको हम 2 से ज्यादा नंबर्स पे डिवाइड कर सकें, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, तो उनको कहते हैं, वो फिर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएं। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नाउन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसा अमल जिसके लिए हम नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अगर आमतौर पे अगर आप देखें, जैसे 8 एक नंबर है तो ये 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा ये 4 पे भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन चूंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है तो फिर हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में लाजमी है कि आपने जिस भी नंबर पे डिवाइड करना है वो एक प्राइम नंबर हो। जैसे अगर हम 15 नंबर ले लेते हैं तो 15 को जब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे तो पहले हम 3 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम 5 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारा वो प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगी या प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको 8 को फाइंड करने को कहा जाए तो उसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होंगे, जो कि प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके अलावा नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द रिजल्ट कैन बी रिटन एज फॉलोज। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसको 2 रेज़ टू पावर 2 लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि 2 को हम 2 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही अगली एग्जांपल में देख लें, अगर हम फॉर एग्जांपल 5 है आपके पास, 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो उसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3, यानी 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। द नंबर रिटन ऑन द टॉप इज द नंबर ऑफ टाइम्स आर नंबर हैज बीन मल्टीप्लाइड इटसेल्फ। यानी जो हम ऊपर नंबर लिख रहे हैं इसका मतलब है कि इस नंबर को हमने कितनी दफा आपस में मल्टीप्लाई किया है। ये आपने याद नहीं करना, वैसे आपको ये चीज ज़हन में होनी चाहिए। ये आपको डेफिनेशन नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हायर क्लासेस में अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो यहीं पे आप इसको ज़हन नशीन कर लें कि जब ऊपर पार में जो नंबर होता है इसका मतलब है इस नंबर को इतनी दफा मल्टीप्लाई किया गया। जैसा कि 3 आ जाए तो नंबर को 3 दफा मल्टीप्लाई किया गया, अगर 2 आ जाए तो नंबर को 2 दफा मल्टीप्लाई किया गया है, और उस रकम की जो भी पार होगी। और ये सेम नंबर्स की फॉर्म में होता है, यानी 2 को हम 2 से लिखें, मल्टीप्लाई करें तो उसको 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, या 5 को हमने इटसेल्फ या 5 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो फिर हम 5 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपकी डेफिनेशन HCF. The HCF is also called the greatest common factor GCF or greatest common divisor GCD. The terms HCF and highest common factor are used most frequently. लेकिन हम लोग जो मोस्टली टर्म्स यूज करते हैं वो HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की होगी। इसको हम HCF का भी नाम दे सकते हैं या GCF और GCD का भी नाम दे सकते हैं। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी HCF से क्या मुराद है? अगर आपके पास कोई 2 नंबर हो तो उसके जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। HCF कैसे फाइंड करना है नीचे हम एग्जांपल में भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है फाइंड द HCF ऑफ 27 एंड 36। तो आप देखें सबसे पहले 27 के कौन से फैक्टर्स हैं? 1, 3, 9 और 27 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 बन रहे हैं। अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 36 आर 1, 3, 9। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो देख लें, तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 9 कॉमन है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 9। तो HCF या GCD या GCF जो इसका होगा वो 9 हो जाएगा, जिसको हम आमतौर पे आप HCF का ही टर्म यूज करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही यूज करेंगे। तो यहां तक आपकी बचे ये डेफिनेशंस है। कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।